सामीन मुहतरम, आज हम तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत और तहज्जुद की नमाज का क्या तरीक़ाकार होता है, कितनी रकातें होती हैं, किस तरह नियत की जाती है, ये बयान करेंगे। बागौर समात फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनल लैलि फतहज्जत बिही नाफिलतन लका असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक सूरत बनी इसराइल के अंदर इरशाद फरमाया, व मिनल लैलि फतहज्जत बिही नाफिलतन लका असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा। फरमाया कि और रात के कुछ हिस्से के अंदर तहज्जुद पढ़ लिया करो जो आपके हक़ में ज़ायद है। फरमाया कि ये ज़ायद चीज़ है जो आपके हक़ में, रात के कुछ हिस्से में जो तहज्जुद पढ़ोगे ये आपके हक़ में ज़ायद चीज़ है। और क्या अजब कि आपका रब आपको मकाम महमूद की जगह पर मकाम महमूद अता फरमा देगा। इसी तरह नमाज तहज्जुद जो हमने आयत करीमा पढ़ी उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज तहज्जुद के बारे में बयान फरमाया। और इसी तरह दूसरी जगह कुरान पाक के अंदर रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, रहमान के बंदे वो हैं जो अपनी रातों को गुजार देते हैं, कभी रब की बारगाह में सजदा करते हुए, कभी रब की बारगाह के अंदर रुकू करते हुए। यानी कि नमाज तहज्जुद हम रात के कुछ हिस्से में पढ़ेंगे, ये हमारे लिए बेहतर चीज़ है। अब नमाज तहज्जुद की फ़जीलत क्या है और बरकत क्या है, मुस्लिम शरीफ और अबू दाऊद शरीफ के अंदर आता है। फरमाते हैं हदीस पाक के अंदर रावी फरमाते हैं कि फ़र्ज़ नमाजों के बाद जो सबसे अफजल नमाज कही जाती है, जिसे सबसे अफजल नमाज का रुतबा दिया गया है, वो नमाज तहज्जुद है। यानी कि नमाज तहज्जुद फ़र्ज़ नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज है। इसी तरह इमाम तिबरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक हदीस पाक नकल करते हैं। फरमाते हैं कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के अंदर एक महल होगा, जो महल एक जन्नत के अंदर एक महल होगा, उसके अंदर वो लोग होंगे जो रात को तहज्जुद की नमाज अदा करते होंगे और रब की बारगाह के अंदर अपने सर को झुकाते होंगे और रब की बारगाह के अंदर रातों को रब को राज़ी करते होंगे। इसी तरह नमाज तहज्जुद के बारे में इमाम तिबरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक दूसरी हदीस पाक रिवायत करते हैं। फरमाते हैं कि जो बंदे रात को तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, जो बंदे रातें अपनी रात को उठ उठ कर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, उनके चेहरे क़यामत वाले दिन रोशन होंगे और उनके चेहरे क़यामत वाले दिन हसीन होंगे। अब आए कि नमाज तहज्जुद की फ़जीलत के बाद हम बयान करते हैं कि नमाज तहज्जुद की रकातें कितनी हैं, इसे किस तरह अदा करना चाहिए, क्या वक्त होना चाहिए नमाज तहज्जुद अदा करने के लिए। याद रखें कि नमाज तहज्जुद की नियत सबसे पहले करनी है। नियत से मुराद ये है कि बंदा दिल के इरादे से ही नियत कर ले, यानी कि दिल के इरादे का नाम ही नियत है। बंदा दिल के अंदर ये सोच ले कि मैं तहज्जुद की नमाज अदा कर रहा हूँ। इसी तरह नमाज तहज्जुद का वक्त कौन सा होना चाहिए, नमाज तहज्जुद के लिए शर्तें कौन कौन सी हैं, वो ये हैं कि नमाज तहज्जुद बंदा अदा करने के लिए बंदे को सोना लाजमी है। यानी कि एक मर्तबा बंदे की आंख लगना ज़रूरी है। यानी कि इशा की नमाज के बाद बंदा एक मर्तबा आंख लगाए, यानी कि नींद बंदे को आ जाए। एक मर्तबा नमाज तहज्जुद के लिए नींद शर्त है, यानी कि नींद करनी चाहिए। और इसी तरह नमाज तहज्जुद की कितनी रकतें हैं और किस तरह पढ़नी चाहिए, किस तरह नहीं पढ़नी चाहिए। याद रखें कि नमाज तहज्जुद की कम से कम 2 रकातें हैं और ज्यादा से ज्यादा 8 रकातें हैं। और इनको पढ़ने का तरीका कार ये है कि जिस तरह हम नमाज अदा करते हैं, ये एक नफिल नमाज है, 2-2 रकात करके हम 8 रकातें पढ़ेंगे। यानी कि शर्त नहीं है जरूरी कि 8 ही रकातें पढ़ें, 2-2 कर कर 8 रकातें पढ़ें। यानी कि 2 पढ़ें फिर 2 बाद में पढ़ें, 4 हो गई। जितनी आपकी फुर्सत हो सके, जितनी आपके अंदर ताकत है, जितनी आपके अंदर हिम्मत है नमाज तहज्जुद अदा करने के लिए, तो ये नमाज तहज्जुद की 2-2 रकातें करके, यानी कि कम से कम 2 रकातें हैं और ज्यादा से ज्यादा 8 रकातें हैं, ये पढ़ सकते हैं। इसी तरह नमाज तहज्जुद के अंदर जिस तरह हमारे कई मुसलमान भाई जिनको कुरान पाक नहीं पढ़ना आता, तो हदीस पाक के अंदर आता है कि बंदा अगर नमाज तहज्जुद के अंदर सारी रकातों के अंदर
3 बार सूरत इखलास, यानी कि एक रकात के अंदर 3 बार सूरत इखलास पढ़ेगा, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, और फिर दूसरी रकात में भी 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ेगा, रब्बे करीम उसे एक एक कुरान पाक का सवाब अता फरमा देगा। यानी कि पहली रकात के अंदर एक कुरान पाक का सवाब और दूसरी रकात के अंदर भी एक कुरान पाक का सवाब अता फरमा देगा। इसी तरह नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए कोई खास शराइत इतनी नहीं है कि बंदा खास शराइत रखे, खास शराइत कोई भी नहीं है। जितनी शराइत नमाज के अंदर हैं कि बंदा जिस्म से पाक होना चाहिए, कपड़ों से पाक होना चाहिए, जगह से पाक होना चाहिए, तो ये खास शराइत हैं। और नमाज तहज्जुद की नीयत ये है कि बंदा दिल के इरादे से बस यही कर ले कि मैं नमाज तहज्जुद अदा कर रहा हूँ। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की लारेब किताब में से मैंने जो दो आयत करीमा पढ़ी, व मिनल लैली फतहज्जत बिही नाफिलतन लका असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया रात के कुछ हिस्से के अंदर नमाज तहज्जुद पढ़ लिया करो, ये आपके हक में जायद चीज है, यानी कि हमारा हक के अंदर ये ज्यादा अमल है, ये ज्यादा चीज है। आगे फरमाया कि क्या अजब आपको रब तुम्हें मकाम महमूद पर फाइज फरमा देगा। अब मकाम महमूद एक ऐसी चीज है कि जहां मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के दिन तशरीफ रखे होंगे और क़यामत वाले दिन महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे होंगे कि मेरा कौन सा सच्चा मुसलमान है, कौन ज्यादा नेकियां करके आया है, कौन ज्यादा बुरे काम करके आया है। रब का महबूब मकाम महमूद पर तशरीफ रखे होंगे। रब का महबूब उस वक्त मकाम महमूद से अपने उम्मतियों के लिए शफाअत की खबर देगा, यानी कि शफाअत कुबरा, यानी कि एक ऐसा मकाम है। तो रब की बारगाह के अंदर जो नमाज तहज्जुद का हुक्म दिया रब ने, वो नमाज तहज्जुद हमें अदा करने से हमें पहला सबक और पहला इनाम ये मिल रहा है, रब हमें मकाम महमूद पर फाइज फरमा देगा, जहां मेरे महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर होंगे। इसी तरह मकाम महमूद से महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम शफाअत कुबरा हासिल करते हुए जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि नमाज तहज्जुद पढ़ना सबसे अफजल काम है। और मैंने पहले हदीस करीमा बयान की, मुस्लिम शरीफ और अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस पाक है, रावी फरमाते हैं कि नमाज जितनी फर्ज नमाजें हैं, यानी कि हमारे पास 5 नमाजें फर्ज हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये नमाजें हमारे ऊपर फर्ज हैं 5। फरमाया कि इन 5 नमाजों के अलावा सबसे अफजल नमाज जो है वो नमाज तहज्जुद है। तो नमाज तहज्जुद अदा किया करें। नमाज तहज्जुद से इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक जगह 2 रिवायतें बयान करते हैं। फरमाते हैं कि एक जगह करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर एक महल होंगे और जो लोग तहज्जुद की नमाज अदा करते होंगे वो जन्नत के उस महल के अंदर होंगे। और हजरत अबू मूसा अशअरी रहमत रदियल्लाहु ताला अन्हु ने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, उन महल के अंदर कौन से ऐसे लोग होंगे जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं? रब के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस महल के अंदर ऐसे लोग होंगे जो रात को उठकर नमाज तहज्जुद अदा करते होंगे। तो इससे पता चला कि नमाज तहज्जुद अदा करना सबसे अफजल काम है और हमारे लिए जन्नत के अंदर जाने का सबब है। और इसी तरह इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जो बंदा नमाज तहज्जुद बाकसरत अदा करता रहता है, यानी कि ताखीर नहीं करता, उसके अंदर रोजाना नमाज तहज्जुद अदा करता रहता है, रब के महबूब ने फरमाया कि उसका क़यामत वाले दिन चेहरा चमकता हुआ होगा, यानी कि हसीन चेहरा होगा। तो नमाज तहज्जुद अदा किया करें। नमाज तहज्जुद से बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नमाज तहज्जुद अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।